देखिए जो क्वेश्चन 12 है 6C का, उसमें लिखा हुआ है आयताकार आधार व आयताकार दीवारों की 2 मीटर गहरी और 8 मीटर की आयतन की एक बिना ढक्कन की टंकी का निर्माण करना है। टंकी कैसी बनाना है? बिना ढक्कन की। और कैसी टंकी है? आयताकार है, क्योंकि इसका आधार आयताकार है तो आयताकार ही होगी। और इसकी गहराई कितनी है? इसकी गहराई है, कह रहे हैं कि 2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पहले हम टंकी बनाए लेते हैं। टंकी ये किस प्रकार की बनेगी? घनाकार। इस प्रकार की टंकी बनेगी। ठीक है, इस प्रकार की टंकी बनेगी। इनने कहा नीचे का जो भाग है वो कैसा है? वो है आयताकार। ठीक, इतना। और इसकी जो ऊंचाई की गई है कि नहीं, ऊंचाई मतलब गहराई लिखा है उसमें, तो गहराई क्या होगी? ऊंचाई होगी उसकी। और जो गहराई है वो क्या है? वो है 2 मीटर। ठीक, क्लियर इतना। यहाँ जो नीचे है इसको मान लेते हैं L, इसको मान लेते हैं B। ठीक, सो यहाँ दिया क्या गया है ये देखिएगा। यहाँ दिया है H बराबर, यानी गहराई को क्या H से डिनोट करते हैं, H बराबर दिया गया है 2 मीटर। ठीक, और आयतन दिया गया है, आयतन क्या होता है? आयतन दिया गया है 8 मीटर क्यूब। आयतन क्या लिख सकते हैं? LBH लिख सकते हैं ना। तो लिखिए LBH बराबर दिया गया है कितना? 8 मीटर क्यूब। तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते ना। अगर हम इसमें H की वैल्यू रख दें तो हमें पता चल जाए नीचे वाले को क्षेत्रफल कितना है। समझ आ रहा है कि नहीं इतना? तो यहाँ पर लिखेंगे LB बराबर, ये तो H की वैल्यू रख दो 2, सो LB बराबर कितना बन के तैयार हो जाएगा? 4 मीटर क्यूब हो जाए, सॉरी मीटर स्क्वायर हो जाए, क्षेत्रफल आ जाए। नीचे वाले का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये क्षेत्रफल आ गया क्या? L इंटू बी की जगह आ गया ये। अब हमें क्या करना है? ऊपर का ढक्कन, इसमें क्या है? ऊपर का ढक्कन जो है वो खुला हुआ है, मतलब ऊपर वाले को हमें नहीं लेना क्षेत्रफल। फिर आगे इनने कहा कि यदि टंकी के निर्माण में आधार के लिए दर अलग है, तो आधार के लिए क्षेत्रफल, आधार के लिए दर बराबर कितनी है? कह रहे हैं 70 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर के 70 रुपये लगत। किसके लिए? आधार के लिए केवल। और फिर कह रहे हैं कि 45 रुपया प्रति मीटर लगता है किसके लिए? मीटर स्क्वायर लगता है किसके लिए? दीवारों के लिए। ये दीवारें बनी ना, तो इनके लाने क्या लगेगा? इनके लिए लग रहा है 45 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। दीवारों के लिए दर है 45 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर? फिर आगे कह रहे हैं निम्नतम खर्च से बनी टंकी की लागत क्या होगी? हमें लागत बताना है, और कैसी? निम्नतम बताना है। निम्नतम मतलब कम से कम। तो लागत निकालते हैं, ज़रा समझिएगा। तो लागत के लिए हमें क्षेत्रफल चाहिए। किसका क्षेत्रफल चाहिए? पहला तो एक आधार का क्षेत्रफल, इसके बाद इस सतहों का क्षेत्रफल चाहिए, दीवारों का। दीवारें क्या हुई हैं? 4 हुई हैं ना। जैसे कि एक ये दीवार है, एक ये दीवार है, 2 3 और एक 4, और एक नीचे आधार हो गया ये। तो 4 दीवारें हुई ये। चारों दीवारों का क्षेत्रफल चाहिए। और ऊपर वाला तो हमें ढक्कन बंद है तो उसका क्षेत्रफल नहीं चाहिए, क्योंकि उसे बना ही नहीं रहे, तो कहाँ खर्चा है वो? केवल दीवारें खड़ी कर दी और यहाँ पर केवल क्या डाल दिया? यहाँ पर एक आधार कर दिया और टंकी बन गई। सो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? कुल लागत। कुल लागत। और लागत को किसी से दर्शाए लेते हैं। कुल लागत को क्या लिख लें? जेड लिख लेते हैं, जेड बराबर। अब लागत बराबर क्या हुई है सुनिएगा, क्षेत्रफल गुणे दर होता ना। कुल लागत बराबर हो क्षेत्रफल गुणे दर। तो आधार को क्षेत्रफल गुणे उसकी दर, तो आधार का क्षेत्रफल क्या आएगा? L इंटू बी आएगा।
एल इंटू बी, और इसके लिए आधार के लिए दर कितनी है? बिल्कुल, तो 70 गुणा हो जाएगा प्लस, और भी ये दीवार है, एक ये दीवार है, तो इसके लिए लंबाई क्या होगी? ऊंचाई लंबाई बन जाएगी, और चौड़ाई क्या हो जाएगी? भाई चौड़ाई जाएगी कितनी? तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा तो क्या होगा? b इंटू 2 होगा, 2b होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे b। अब ऐसा ही एक पृष्ठ है सामने, तो सामने वाला पृष्ठ है तो क्या गुणा हो जाए? समझ आया? अब इसके लिए जो दर है वो कितनी है? 45 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, तो ये 45 से गुणा हुई है। समझ आ रहा है? प्लस इसके बाद ये सामने वाली भुजा दिख रही है, दीवार, सामने वाली दीवार है, तो इनकी जो भुजाएं कौन है? ये 2, और इसकी क्या है? एल, तो इनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 गुणे एल हो जाए, तो लिखेंगे 2 इंटू एल, 2l हो जाए। अब यहाँ पर ऐसे एक पीछे हुई है, तो सेम बराबर हो ना 2, तो उसका क्या करना पड़ेगा? 2 का गुणा। अब इसकी जो दर कितनी है? 70 कहाँ है? 45 है दीवार के लिए। इनको सॉल्व करिए, यहाँ क्या बनेगा? 70 LB प्लस के इधर क्या बन जाएगा? इधर बन जाएगा 45 दूनी 90, 90 दूनी 180 B, और इधर क्या बन जाएगा? इधर बन जाएगा कितना? 45 दूनी 90, 90 दूनी 180 L, यही बनेगा। हमारे पास ये दिया गया है, एक समीकरण ये है कि LB बराबर 4 मीटर स्क्वायर है कि नहीं? तो इससे चाहो तो L की वैल्यू निकाल लो या B की एक कछु की निकाल लो, तो हम इससे B की वैल्यू निकाल लें इससे, और इसमें रखे देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से B बराबर क्या बन जाएगा? 40 बटे में L हो जाए, और 40 बटे L रखिए इसमें, तो क्या बनेगा? इधर Z बराबर यहाँ बनेगा 70 इंटू L, और यहाँ पर बन जाएगा B की जगह 40 बटे L, ठीक है इतना, प्लस के यहाँ पर B की जगह रखना 40 बटे L, सॉरी 4 है 40 नहीं है, कहाँ पर? अब कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कट ही जाना, सो आ जाना सीधे, LB को रख दो, सीधे रखने हैं, कट जाना ना वो, तो हम तो यहाँ पर समीकरण से ले लिया इसलिए रखे दे रहे, नहीं तो पूरा LB का मान है सो रख सकते हो था, ठीक है, बन तो वही जाना है। यहाँ पर है B की जगह कितना रखना है? 4 बटे में L, और यहाँ पर कितना है? प्लस L की जगह L ही रखें बस। यहाँ पर एक काट दीजिए L से L, तो यहाँ कितना बनेगा? 280, और यहाँ कितना बन जाएगा? 720 बटे में L प्लस के 180 L बनेगा। अब हमें क्या करने पड़े? इसमें न्यूनतम बताना है, निम्नतम, तो इसका क्या करना पड़ेगा? अवकलन करने हैं, कर दो अवकलन। काय के सापेक्ष करना पड़ेगा? बिल्कुल, L में बन गया ना ये, तो L के सापेक्ष, तो लिखेंगे L के सापेक्ष अवकलन करने पर, L के सापेक्ष अवकलन करने पर, और अवकलन करोगे तो क्या बनेगा? यहाँ dz dl बनेगा, और dz dl बनेगा तो ये अचर राशि है, इसका क्या हो जाएगा? 0। इसका करेंगे यहाँ 0 प्लस 720 गुणा यहाँ 1 बटे L है, 1 बटे L का बनेगा -1/L², और प्लस के यहाँ क्या बन जाएगा? इसका 180 बन जाएगा, बिल्कुल। यहाँ सही से लिखेंगे तो बनेगा 720 बटे में L² प्लस के 180, क्लियर इतना? अब बात आती है बिंदु निकालना है, तो बिंदु निकालने के लिए क्या करते हैं? इसके बराबर में 0 रखेंगे dz dl में, बिंदुओं के लिए dz dl बराबर 0, तो इसकी वैल्यू रखिए -720 बटे में L² प्लस के 180 बराबर में 0। 180 को उस तरफ ले जाइए, 180 को उस तरफ ले जाइए, सो माइनस के हो जाए, तो -720 बटे L² बराबर -180, माइनस से माइनस को कैंसिल कर दीजिए, इससे काट दिए 4 बार में, क्रॉस कराइए, सो बनेगा L² बराबर 4 बन जाए, तो L² बराबर क्या हो जाएगा? +-2 को वर्ग कैंसिल हो जाए, L बराबर +-2, 2 आंसर आ गए इसके। अब हमें देखना है कि L बराबर 2 पे निम्नतम है कि L बराबर -2 पे है।
और जब ए देखा जाता है तो हमें क्या करना होता है, पुनः अवकलन करना होता है, उसमें बिंदु रखते हैं। तो चलिए पुनः अवकलन करेंगे किसका, इसका। तो हम निकालेंगे d2z dl²। तो इसका क्या हो जाएगा, -720 लिखा हुआ है, और इसका करेंगे तो -2/L³ हो जाएगा। माइनस, क्योंकि 1/L² का क्या होगा, -2/L³। यहाँ पर लिखेंगे -2/L³। इसका करेंगे, इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाना है। तो यहाँ कितना बनेगा, माइनस माइनस प्लस, और 720 गुणे 2 करो तो कितने, 1440 बटे में L³। क्लियर है इतना। अब हमें बिंदुओं पर चेक करना है। पहली बिंदु क्या है, L बराबर 2 पर, L बराबर 2 पर d2z अपॉन dl² या dl² बराबर 1440 बटे में 2 को क्यू, 1440 बटे में 2 को क्यू कितने हो जाए, 8 से भाग लगा लो, और नहीं लगाना तो इतना ही छोड़ दो, काहे कि हमें तो धन देखना है बस, प्लस माइनस काहे में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, धनात्मक। ठीक है, जितना भी है लिख लियो। धनात्मक आ गया, हमें चिन्ह देखना पड़ता केवल। जब ये धनात्मक आया है तो इस पर क्या होगा, निम्नतम होगा, निम्नतम निकल के आ गया। अब एक और इस पर चेक कर लो, -2 पे और कर लो, L बराबर -2 पर, तो यहाँ पर d2z dl² बराबर बनेगा 1440 बटे में -2 का क्यू, तो 1440 बटे में -8, तो ये काय में आ गया, ऋणात्मक। और जब ऋणात्मक आ गया तो इस पर क्या होगा, उच्चष्ट होगा ना। तो हमें तो ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए कौन सा, निम्नतम। तो लिखेंगे L बराबर 2 पर, जो यहाँ पर लागत होगी, लागत क्या हुई है, निम्नतम होगी, लागत निम्नतम होगी। तब कुल लागत बराबर क्या हो जाए, तब कुल लागत बराबर, देखिए कुल लागत क्या आई थी, कुल लागत z बराबर a बना था कि नहीं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें इसको मान लो समीकरण 2, इस समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, L की जगह रख देंगे 2, रखिए इसमें, तो क्या बनेगा, 280 प्लस 720 बटे में 2 प्लस के 180 इंटू L की जगह 2, तो 280 प्लस इसको भाग लगाइए 360 प्लस यहाँ पर करिए 360, बन जाएगा 36 दूनी 72, 720 ये हो गए 80, 800, 1000 हो जाएगा। तो 1000 क्या है, इसकी न्यूनतम राशि है, समझ आया। तो ये आंसर हो जाएगा। तो उतारिए जल्दी से। देखिए क्वेश्चन है इसमें, अब क्वेश्चन है 13 वाला, क्वेश्चन 13 नंबर का है, और 13 में लिखा हुआ है 45 सेंटीमीटर लंबी, 24 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार लोहे की एक चद्दर के चारों कोनों से समान भुजा का एक वर्ग काटकर निकालने के पश्चात किनारों को मोड़कर ऊपरी खुली हुई एक ढक्कन सहित संदूक बनाई जाती है, ढक्कन सहित बनाई जाती है, ठीक है, ढक्कन भी उसमें। वर्गों की भुजा की माप ज्ञात करना है, जो वर्ग हैं, जिसके काटने पर बने संदूक का जो आयतन होगा वो कैसा होगा, महत्तम। महत्तम मतलब अधिक होगा, अधिकतम होगा। सो यहाँ पर एक चद्दर बना लेते हैं पहले, और चद्दर कैसी है, आयताकार है। तो आयताकार चद्दर बनाते हैं। एक आयताकार चद्दर बना ली, जिसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 45 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर। ठीक, इनने कहा कि इसके कोने से एक वर्ग काटना है, समान वर्ग काटना है सभी कोनों से। यहाँ से काटिए, यहाँ से, ऐसे वर्ग कट जाएंगे।
ठीक, तो ए वर्ग काटना है यहाँ से। इस प्रकार के वर्ग कटेंगे, ध्यान दीजिए। इस वर्ग को बनाने के लिए देखो, अगर इस प्रकार से इनको मिलाएं, ठीक, तो ए वर्ग कौन सा कट गया, ए वाले वर्ग देखो बराबर बराबर हैं। इस वर्ग की भुजा मान लेते हैं x है, क्या है, x है। ये सभी जो कोनों पर हैं वे सब का है, इनकी भुजा है x। अब इसको काटने के बाद इनको जब काटा जाता है, जैसे डिब्बा देखा होगा, डिब्बा जैसे बन के आता है, तो डिब्बा में क्या होता है कि जब उसको खोला जाता है तो ये वाले कोने देखो कटे कटे दिखेंगे, तभी डिब्बा बन पाता है। अगर उसको खोलो, पूरी एक चादर बनाएंगे, तो वो कोने कोने वाले वो कटे दिखेंगे, और वो क्या कैसे होंगे, या तो वर्गाकार होते हैं, आयताकार। लेकिन इनने क्या कहा कि ये क्या है, वर्गाकार है। सो मान लेते हैं, माना हाँ, तो देखिए इसकी भुजा मान लेते हैं वर्ग की भुजा। माना वर्ग की जो भुजा है वो क्या है, x मान ले, ठीक है। x यहाँ से भी कट जाए। अब बताना है यहाँ कि ये जो भुजा बनेगी ये कितना बन जाएगा, बताओ ज़रा। बिल्कुल 2x, देखो x जे है, x जे है, तो कितनी कट गई, ये 2x कट गई। तो 45 में से 2x को घटा देंगे तो बीच वाली जो भुजा है वो निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना, 45 माइनस के 2x। ऐसे ही हमें a बताइए कि a वाली भुजा कितनी बचेगी, a 24 थी पूरी, x जे कट गई, x जे कट गई, तो a कितनी बचेगी, 24 माइनस के 2x। बचे कि नहीं बचे। अब बात आती है कि जो डिब्बा बनाया गया है, यानी डिब्बा इसमें नाम लिखा संदूक, तो उस संदूक को जो बनाया गया है, संदूक की विमाएँ क्या होंगी, तो देखिएगा संदूक की विमाएँ, संदूक की विमाएँ लंबाई हुई है, चौड़ाई हुई है, ऊंचाई। संदूक इस प्रकार का बन जाएगा। ये संदूक बन जाएगा। इसमें ये नीचे वाला पार्ट रहेगा, तो ए कितनी होगी, 45 माइनस 2x से हुई है, तो ए वाली कितनी हुई है, 45 माइनस के 2x हो जाएगा। इसके बाद ये चौड़ाई ये रहेगी, ये चौड़ाई कितनी रहेगी, 24 माइनस के 2x, ये 24 माइनस 2x रहेगी, ठीक है। इतना ऊंचाई क्या रहेगी, ए वाली ऊंचाई बनने ना बगल से जब मोड़ा जाएगा, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी इसकी, x। तो यहाँ पर लिखेंगे L बराबर कितना है, 45 माइनस के 2x, और B बराबर कितना है यहाँ पर 24 माइनस के 2x, और यहाँ पर H बराबर कितना है, x। अब इनने कहा है इसका आयतन, किसका आयतन, संदूक का आयतन। संदूक की कोई अलग से मोटाई नहीं दी गई है चद्दरों की, अगर मोटाई दी जाती है तो उसका क्या होता है, अलग से आयतन होता है, ठीक है। उसमें से जो 2D होता है, उसमें सब भुजाओं में से घट के उनमें से क्या बन जाता है, L माइनस 2D इंटू H माइनस 2D इंटू B माइनस 2D ये बनता है, और ये निकल के आ जाता है। तो मैं इधर ध्यान देना कि उधर देना है। इधर देखिए, तो L B H है, इनने आयतन की कहा है, तो संदूक का आयतन क्या आ जाएगा, संदूक का आयतन। संदूक का आयतन भी बराबर क्या होता है, संदूक कैसा है, घनाकार और घनाभाकार, और घनाभ का आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पर लिखेंगे L इंटू बी इंटू एच। L की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 45 माइनस के 2x, B की है 24 माइनस 2x, और यहाँ पर H की है x। तो ये तो बन जाएगा इसका क्या, आयतन बन गया ये वाला। इनने कही आयतन कैसा है, महत्तम, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका
इसका करना पड़ेगा अवकलन। तो अवकलन करने के लिए दो पद बना लो। सो एक्स को चाहे तो ई में गुणा कर दो, चाहे ई में गुणा कर दो, एक कछु में कर दो, तो फर्स्ट इंटू सेकंड बन जाए, है ना। तो हम करे देते हैं इसमें। तो यहाँ बनेगा 45 माइनस के 2x और इसका इसमें गुणा कराइए, तो बनेगा 24x माइनस के 2x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ b बराबर बना। अब इसका क्या करना पड़ेगा, x के सापेक्ष अवकलन। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो क्या बनेगा, dv dx बराबर a फर्स्ट फलन हो जाएगा, a सेकंड फलन। फर्स्ट इंटू सेकंड का करिए तो क्या होगा, फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों, फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों। और फर्स्ट फलन क्या है, 45 माइनस के 2x और सेकंड का होगा अवकलन। तो इसका अवकलन करिए, 24x को 24 माइनस के इसका करिए तो 4x प्लस के सेकंड फंक्शन एज इट इज। सेकंड फंक्शन क्या है, a 24x माइनस के 2x स्क्वायर। और पहले फंक्शन का क्या करेंगे, अवकलन। तो क्या बनेगा इधर इसका 0 माइनस के इसका क्या बनेगा 2 बन जाएगा इतना। इनमें से देख पाओगे तो इनमें से एक कॉमन आएगा, ये 24 माइनस के 4 नहीं बन पा रहा, यहाँ 2x है, ठीक है, नहीं बन पाएगा। तो अंदर क्या करा, इनको गुणा करा लो। तो ऐसा करेंगे कि 24 माइनस के 2x अभी लिखा रहने दो, 45 माइनस 2x और 24 माइनस 4x और यहाँ इसका गुणा करो माइनस का, सो बनेगा माइनस के इनका अंदर गुणा कराइए, सो 24 दूनी 48x और यहाँ पर माइनस के माइनस माइनस प्लस हो जाए, तो यहाँ क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर। अब इनका भी गुणा करा लीजिए, इस 45 का इसमें गुणा करिए। तो 45 का इसमें गुणा करो सो कितना बन जाएगा 9, यहाँ पर 45 दूनी 90 से 900 ये हो गए और 45 दूनी 90 दूनी 180, सो 1080 होगा। इसका गुणा करिए, 45 दूनी 90 से 900 ये हो गए और 45 90 दूनी 180, सो कितना हो गया ये 1080। ठीक, इसका पर इसमें गुणा करिए माइनस के, यहाँ बनेगा कितना, यहाँ इसमें बन जाएगा क्या 45 दूनी 90 दूनी 180 बन जाएगा 180x। इसका इसमें करिए माइनस के 24 दूनी 48x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करिए 4 दूनी 8x स्क्वायर, यहाँ बनेगा माइनस के 48x प्लस के 4x स्क्वायर। ठीक है इतना। इसके बाद यहाँ पर सजाते पद जोड़ घटा लो, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 1080 जाएंगे तहीं और यहाँ पर x वाले हैं x वाले हैं x वाले हैं, तो इनको जोड़िए 48 48 96 हो जाएंगे और 96 में जोड़ना है कितना 180 जोड़ना है 96 में। तो 180 में 96 जोड़ दीजिए तो कितना 276 हो जाएगा। हाँ 96 में 20 उसको हटा के यहाँ जोड़िए 76 बनेंगे। सो माइनस के 276x और यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला है एक्स स्क्वायर तो प्लस के 12x स्क्वायर। अब बन गया है क्या dv dx। अब हमें निकालने क्या है, क्या निकालना है, बिंदु निकाल लेना। और जब बिंदु निकाल लें तो बराबर में क्या रखना पड़े 0। तो लिखेंगे बिंदुओं के लिए, बिंदुओं के लिए यहाँ पर dv dx बराबर क्या लेंगे 0। dv dx का मान यहाँ लाइन से लगा के रख दो, पहले ए वाला फिर ए रख दें। तो बनेगा कितना 12x स्क्वायर माइनस के 276x और प्लस के 1080 बराबर 0। इससे देखो 12 कॉमन आ रहा होगा, 12 इससे कॉमन आ रहा है, बिल्कुल 12 कॉमन ले लीजिए। सो एक्स स्क्वायर माइनस इससे 12 भाग लगाइए, 12 दूनी 24 और 12 ती 36, इससे भाग लगाइए 90, इससे इस तरफ ले जाइए। सो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस के 23x प्लस के 90 बराबर 0। यहाँ पर 90 के क्या करना है फैक्टर करना है कि यहाँ पर जोड़े पे कितने आ जावे 23 आवे, 18 पंचे 90 18 5 23 हो जात। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस के 18x माइनस के 5x प्लस के 90 बराबर 0। यहाँ पर x कॉमन लीजिए, x माइनस के 18, यहाँ माइनस 5 लीजिए, x माइनस 18 बराबर 0। x माइनस 18 बाहर निकाल दीजिए, x माइनस 5 बराबर 0 बनेगा और x माइनस 18 बराबर 0 रखें तो x बराबर बनेगा 18 और x माइनस 5 बराबर 0 रखेंगे तो बनेगा क्या x बराबर 5। दो बिंदु निकल के आ गई।
अब हमें देखना महत्तम कौन पे है, तो हमें पुनः अवकलन करने पड़त। पहले से बताते चले आ रहे हैं, इतने सारे क्वेश्चन हो गए, स्टेप वही हैं सब। पहले क्या करते हैं, पहले संबंध बनाते हैं, उनमें संबंध के बाद जो कुछ हो जाए कौन सा उच्चतम है कौन सा निम्नतम, तो वो निकाल लिए। जैसे इन्हें आयतन ही गई थी तो हमने आयतन निकाल लो, तो फिर क्या करने आज आयतन को अवकलन करेंगे और अवकलन करने के बाद उसके बराबर में 0 रखते हैं। 0 रखने के बाद बिंदु निकल के आ जाता, हमें बिंदु पे चेक करने आज कौन पे उच्चतम हुई हो कौन पे निम्नतम, तो हमें पुनः अवकलन करने पड़ते ही। सो पुनः अवकलन किसका करेंगे, इसका। सो यहाँ पर क्या बनेगा, चूँकि d2b dx², चूँकि d2b dx² क्या बनेगा, इसका करिए अवकलन, सो क्या बनेगा 0 माइनस इसका करिए सो 276, इसका करिए सो 24x प्लस के, लाइन से लगा लो, सो बन गया 24x माइनस के 276 बन गया इतना। अब x बराबर दो बिंदु हैं, एक 18 है एक 5, तो x बराबर 18 पर देखिए, x बराबर 18 पर d2b dx² बराबर यहाँ 24 गुणे 18 माइनस के 276, इनका गुणा करिए तो 18 दूनी 36, 360, 18 चौक 72, सो कितना बन जाएगा 332, कितना बनेगा 332 माइनस 276, इसको घटा दीजिए 276 में इसको घटाइए, कितना यहाँ पर बन जाएगा 24 और यहाँ पर 56 हो जाएगा, 56 घटाओगे 56, कैसा आ रहा है धनात्मक, तो इसी पे क्या होगा ये निम्नतम होगा। लेकिन उन्होंने पूछा क्या है महत्तम, तो महत्तम हम दूसरे पे चेक करते हैं, उस पर क्या आता है, लिखेंगे x बराबर 5 पर d2b dx² बराबर यहाँ क्या बनेगा 24 गुणे 5 माइनस के 276, 24 पंचे 120 माइनस के 276, और इनको घटाओगे तो कितना बन के 156 आ जाए माइनस में, कितना आ जाएगा माइनस के 156, कैसा है ऋणात्मक। जब ऋणात्मक है तो इसी पे क्या होगा, तब लिखेंगे हम, तब x बराबर 5 पर आयतन कैसा होगा, पर आयतन महत्तम होगा, और जब आयतन महत्तम होगा तो हमें विमान निकालने हैं। अब कहाँ पर, यहाँ पर 432, हाँ 36, 432 36 होंगे बिल्कुल, लिख लो, लेकिन आयतन नहीं में, तो यहाँ पर 156 हो जाएंगे, ठीक है। अरे गुणा करने पर 18 दूनी 36 हो जाएंगे, और 18 चौक 72, 360 में जोड़ेंगे 72 से बनेगा इतना, तो 156 है तो धनात्मक में ही रहा, यहाँ पर ऋणात्मक रहा था, तो ये क्या हो जाएगा, इस पर महत्तम हो जाए। हमें निकालने विमाएँ, तो लिखेंगे अतः विमाएँ बराबर संदूक की विमाएँ, संदूक की विमाएँ, एल बराबर क्या था 45 माइनस के 2x, x की वैल्यू 5, तो 5 दूनी 10, 10 घटाओ इसमें से 35 सेंटीमीटर। b बराबर कितना है 24 माइनस के 2x, कितना घटाओ 10 घटाओ इसमें से 14 सेंटीमीटर। h बराबर क्या है x, x की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो ये इसकी क्या हो गई, ये विमाएँ होंगी। समझ पाए ना, कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है। ऐसा क्वेश्चन तुम पहले भी कर चुके थे, लेकिन उसमें वर्गाकार था, थोड़ा सा प्रयास करिए करने का, है ना, जब समझोगे तभी आगे कर पाओगे। तो उतारिए इसको।